डॉक्टर साहब, तजारत की अहमियत तो आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज में वाज़े कर दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो भी बातें हैं वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत का भी एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया जो यकीनन आज के दौर के जो हमारे मुआशी मसाइल हैं उनका हल हो सकता है। तो वो कौन सा निज़ाम था? ये बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल है। आप ये देखें कि इंसानी तारीख़ में तजारत तो बहुत इब्तदाई दिनों से ही, तजारत का अगर बहुत सादा सा तर्जमा किया जाए तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए लेन देन का जो मामला है उसके अंदर जो एक बुनियादी नफ़ा, असल ज़र के ऊपर बुनियादी नफ़ा कमाना जो है इसको तजारत कहते हैं। आप ये देखें कि ये कम व बेश इसकी तारीख़ भी इतनी पुरानी है जितनी खुद इंसानी सिविलाइजेशन की तारीख़ पुरानी है। यानी तबादले की बुनियाद पर बहुत इब्तदाई दिनों से, इब्तदाई सालों से इंसान इस मश्क का हिस्सा सिस्टम देखते थे कि चीज़ों का तबादला होता था, तबादला हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंसी आई और आज जैसे हम देखते हैं कि पेपर करेंसी, और फिर पेपर करेंसी के बाद अब एक ई बेस करेंसी जो है ना वो भी अब पूरी दुनिया के अंदर बहुत मारूफ और मुतारिफ और मुस्तामल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मैं आपके सवाल की तरफ अगर जाऊँ तो हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के अंदर आपने जैसे ज़िंदगी की बाकी तमाम शोबों के अंदर एक नए माइलस्टोन सेट किए, नया ट्रेंड सेट किया और ऐसी खूबसूरत और खैर पर मबनी आपने नए ज़ाविये मुतारिफ़ करवाए। और फिर उसके अंदर जहाँ खैर और ख़ूबी मौजूद होती है वहाँ जिद्दत का भी बहुत आला अरफा दर्जे का एहतमाम हमें नज़र आता है। और वो जिद्दत के अंदर आइंदा आने वाले ज़मानों की कम व बेश सारी ज़रूरतें और सारे सवालात जो हैं उनके जवाबात हमें देखने को मिलते हैं। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सामान तजारत लेकर अपने चचा जान के साथ जाते हैं वो अहवाल भी तारीख़ के अंदर महफूज है। फिर हम देखते हैं कि जब हज़रत खदीजतुल कुबरा मौसना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं उनका माल तजारत हुज़ूर लेकर जाते हैं तो उस काफ़िले के अंदर बज़ाहिर अहले कुरैश जो हैं वो और सरदारान कुरैश के अलावा बाकी कबाइल के जो बड़े लोग थे उनके जो तजारत के साथ वाबस्ता लोग थे वो भी शामिल थे। लेकिन मैसरा वापस आके वो जो ग़ुलाम था जनाब खदीजतुल कुबरा का, वो आके गवाही देता है कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारी तजारत के अंदर, उनके साथ जाते आते और उनको तजारत करते हुए, लेन देन करते हुए, लेकिन जो आला अरफा मामला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उसने बताया कि जो इस हस्ती का मैंने मामला देखा है ऐसा शफाफियत पर मबनी, अखलाक पर मबनी, बर्दाश्त पर मबनी, उसने खुल्क पर मबनी मामला किसी और का तजारत में मैंने नहीं देखा। वो उसने कहा कि मैंने हर कदम पर देखा कि कहीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना माल बेचने के लिए कोई कमज़ोर बात नहीं की, फिर अपना माल बेचने के लिए कोई गैर ज़रूरी उम्मीद नहीं दिलाई, अपना माल बेचने के लिए कोई झूठी कसम नहीं खाई। सो वो कहते हैं कि इसी वजह से जब वापस आए ना तो आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा देख कर हैरान रह गई कि आम हालात में जो सामान्य तजारत जाया करता था उससे जो नफ़ा आता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो वो नफ़ा 3 गुना था। तो उन्होंने कहा कि ये इतने से माल के साथ 3 गुना नफ़ा कैसे हो गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया कि मैंने इस माल को जाते ही मुनासिब नफ़े के साथ बेच दिया और फिर उससे नया माल ख़रीद लिया, फिर उसे बेच दिया और फिर उससे नया माल ख़रीदा। तो गोया थोड़े वक्त में अपनी दयानतदारी की वजह से, अपनी साफ गोई की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से और हक बात करने की वजह से अल्लाह ने इसमें बरकत अता की और 3 गुना करके जो है वो माल आ जाता। फिर हम देखते हैं कि ये तो हुज़ूर का इनफरादी अमल है ना। जब रियासत मदीना का अहवाल हम पर खुलता है तो हमें पता चलता है कि हुज़ूर की ज़िंदगी में तिजारत और तिजारत से वाबस्ता मामलात की इतनी अहमियत है। हुज़ूर जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो हमें पता है कि आते साथ ही सबसे पहले हुज़ूर ने मस्जिद नबवी के क़याम के लिए एहतमाम किया, गोया लोगों की रूहानी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करने का एहतमाम फरमाया। लेकिन क्या खूबसूरत अमल है कि मस्जिद के जो बुनियादियात हैं उनको तय करने के साथ ही अगली शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को कहा कि मुझे मदीना जो है उसकी गिरदो नवा की सैर कराएं। जब असहाब हुज़ूर के साथ बाहर निकले ना तो हुज़ूर ने पूछा कि यहाँ के लोग जो हैं उनकी गुज़र औक़ात कैसे होती है, इनका खाना पीना क्या है, इनके यहाँ माश के ज़राए क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो अहले मक्का थे ना उनके यहाँ अक्सरियत तिजारत के साथ वाबस्ता थी, लेकिन अहले मदीना जो थे इनका ज़्यादा बुनियादी जो इन्हिसार था वो तिजारत की बजाय ज़राअत के ऊपर ज़्यादा था, खेती बाड़ी पर ज़्यादा थी। ये नरम खूब तबीयत के लोग थे और ये शेर व अदब के लोग थे। उन्होंने असहाब ने कहा कि यहाँ पर तिजारत जो है वो सिर्फ़ 3 कबाइल के अंदर जो है उनकी मोनोपोली और वो इसको देखते हैं और तीनों इत्तफाक से यहूदी कबाइल हैं जिनके पास ये तिजारत का सारा मामला है। सो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली ना तो हुज़ूर ने मदीने से बाहर जब आप निकले तो आपने देखा कि एक मकाम जो है वो बिल्कुल खाली है,
वीरान मकाम और उसकी मलकियत किसी एक की मलकियत में वो नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका कौन मालिक है, तो बताया गया कि ये किसी और के, ये बाज़ाब्ता तौर पे कोई एक शख्स या एक कबीला इसका मालिक नहीं है, ये इज्तमाही तौर पर मदीने के इंतज़ाम इंसराम के लिए मुश्तरका एक जगह के तौर पे इसको छोड़ा गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर उठाया और एक जगह पर रखा, और फिर उसकी सीध के अंदर कुछ फासले पर एक सहाबी को पत्थर उठवा के कहा कि फ़लाँ जगह जाके दूसरा पत्थर रखो। 4 उसके कोने मुतय्यन किए और कहा कि ये मदीने के बाहर मदीने के नाम से एक तिजारत का मरकज़ यानी मंडी कायम की जाती है। और तारीख़ हमें ये बताती है कि यूँ इस तरह वो पत्थर रखने के साथ ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी तारीख़ का पहला टैक्स फ्री ज़ोन कायम किया। आज दुनिया इसके नाम पर बहुत जदीदियत के नाम पर अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता साबित करने के लिए इसका सेहरा अपने सर लेती है। इंसानी तारीख़ में पहला टैक्स फ्री ज़ोन मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर कायम किया, और फिर उसका ऐसा एहतमाम किया, उसके अंदर 6 दरवाज़े कायम किए, और फिर वहाँ पर तिजारत के लिए आने वाले लोगों की फैसिलिटेशन के लिए बाकायदा सराय का इंतज़ाम किया। और न सिर्फ उनके लिए सराय का इंतज़ाम किया उन ताजरों के लिए, बल्कि उनके जो ग़ुलाम थे उनके लिए भी आपने सराय का इंतज़ाम किया। और एक दर्जा आगे जाकर उनके जो क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा सफ़र जो था वो सवारियों पर होता था, जानवरों पर होता था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जानवरों के लिए सायादार पानी और मकाम का इंतज़ाम भी किया, ताकि वो भी इस जो रहमत है उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सके। और यूँ इस तरह करके उसका फ़ायदा क्या हुआ, यानी जो मगरबी मुफक्किरीन हैं वो ये बात कहते हैं, और माहिर मईशत जो हैं वो ये बात कहते हैं कि ये मदीना इकनॉमिक्स का कमाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए वो जो निज़ाम तिजारत है, निज़ाम मईशत है, उसकी ये बरकत और कमाल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस टैक्स फ्री ज़ोन कायम करने के बाद वो मदीना, जिस आपको इल्म है ना कि उस ज़माने में सारी तिजारत का रुख जो था वो उकाज़ की तरफ था। लोग मक्के से होते हुए उकाज़ की तरफ जाते थे, और वहाँ ताइफ और उकाज़ में तिजारत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस तमाम ये फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट, तिजारत के लिए हौसला अफजाई और तिजारत के साथ वाबस्ता लोगों के लिए सहूलतों का कायम करना, इससे इतना फ़र्क पड़ा कि सिर्फ 3.5 साल के अरसे में पूरी जो अरब की तिजारत थी उसका 28% जो है वो मदीना की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, फ्लो था वो रेगुलेट हो गया उससे। जी बिल्कुल, यानी 28% पूरे अरब की तिजारत जो थी उसका रुख बाकी सारे अरब से हट के जो है वो मदीने की इस मंडी की तरफ हो गया था, क्योंकि ये बेहतरीन सहूलियात के साथ जो है वो मंडी थी, और लोगों को यानी लोगों के लिए यहाँ पर सामान को बेचना भी आसान था और ख़रीदना भी आसान।